नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जोधपुर में अमित शाह का बड़ा ऐलान। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश के सुरक्षा बलों में जल्द ही नई एंटी ड्रोन यूनिट बनाने की घोषणा की है। यह यूनिट पूरी तरीके से ड्रोन के हमलों और ड्रोन से हो रही तस्करी को रोकने में पारंगत होगी। जोधपुर में मंडोर रोड स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के सहायक प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित बीएसएफ के 60वें स्थापना दिवस व हीरक जयंती के शुभारंभ समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए शाह ने मंच से यह बात कही। जोधपुर में जल्द बनकर तैयार हो जाएगा नया टर्मिनल। जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल अगले 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद नए शहरों के लिए उड़ानों के साथ रात में भी फ्लाइट संचालित हो सकेंगी। एयरपोर्ट का 60% काम पूरा हो चुका है। शेष काम के लिए मई 2025 की समय सीमा निर्धारित की गई है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में हवाई अड्डा सलाहकार समिति की बैठक हुई, जिसमें निर्माणाधीन नए एयरपोर्ट टर्मिनल और एयरपोर्ट पर चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई। एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर लगभग 480 करोड़ खर्च हो रहे हैं। वसुंधरा राजे ने की सीएम भजनलाल की तारीफ। राइजिंग राजस्थान समिट कार्यक्रम का आज से आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जेसीसी पहुंचकर उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य, 5000 से अधिक निवेशक, कारोबार और व्यापार जगत के अधिकारी, डेलीगेट्स और अन्य प्रतिभागी मौजूद रहे। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा और उनकी टीम के काम की तारीफ की। उदयपुर में होटल को बम से उड़ाने की धमकी। उदयपुर की द आर्टिस्ट हाउस होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। देर रात 2:45 पर होटल के मेल आईडी पर धमकी भरा मेल आया था। सुबह 9 बजे होटल के मैनेजर ने मेल चेक किया तो होश उड़ गए। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर सूरजपोल पुलिस थाना और डॉग स्क्वाड मौजूद है। आसपास के इलाके की तलाशी ली जा रही है। हालांकि धमकी के 5 घंटे बाद 2:30 तक भी पुलिस को कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस की रडार पर राजस्थान के आईएएस आईपीएस। राजस्थान की राजनीति में 4 साल से बवाल मचा रहे फोन टैपिंग मामले में राजस्थान के कई आईएएस आईपीएस अफसर दिल्ली क्राइम ब्रांच की रडार पर हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा के हाल ही में बयान दर्ज किए हैं। लोकेश शर्मा ने बयानों में कथित फोन टैपिंग के पीछे उस दौरान उच्च पदों पर रहे अधिकारियों का जिक्र किया है। यह भी आरोप लगाया कि टैपिंग कराने के बाद इनाम के तौर पर प्रमोशन भी दिया गया। सूत्रों की माने तो अब क्राइम ब्रांच संबंधित अधिकारियों को पूछताछ के लिए कभी भी नोटिस जारी कर सकती है। जयपुर में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है, राजस्थान रिसेप्टिव भी है, समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है। चुनौतियों से टकराने का नाम राजस्थान है, नए अवसर बनाने का नाम है राजस्थान। राजस्थान के इस आर फैक्टर में एक और नाम जुड़ गया है। राजस्थान के लोगों ने भारी बहुमत से रिस्पॉन्सिव रिफॉर्मिव सरकार बनाई है। जिस तरह राजस्थान का क्षेत्रफल बड़ा है, उसी तरह यहां के लोगों का दिल भी बहुत बड़ा है। अगले माह के बिजली बिलों में मिलेगी कुछ राहत। राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को अगले माह के बिजली बिलों में कुछ राहत मिलने वाली है। साल की पहली तिमाही के फ्यूल सरचार्ज की गणना से दर कम आने से हर माह बिलों में जुड़कर आ रहे आधार फ्यूल सरचार्ज में 5 पैसे की कमी आएगी। औसतन एक परिवार 300 यूनिट बिजली खपत करता है तो अगले बिल में करीब 50 रुपए की राहत मिलेगी। प्रदेश के बिजली निगमों की ओर से प्रत्येक तिमाही के फ्यूल सरचार्ज की गणना की जाती है, जिसके खर्च की राशि आगामी तिमाही के दरमियान आने वाले बिजली बिलों में प्रति यूनिट की दर से जोड़ी जाती है। जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम की ओर से हाल ही में निकाले आदेशों में इस साल के पहले 2 तिमाही जनवरी से मार्च और अप्रैल से जून के आंकड़े जारी किए हैं। पहली तिमाही का फ्यूल सरचार्ज 39 पैसा प्रति यूनिट और दूसरी तिमाही का 54 पैसा प्रति यूनिट माना गया। एमसेंट से बजरी 10% सस्ती होगी। प्रदेश में बजरी के विकल्प के रूप में एमसेंट का बढ़ावा देने के लिए पायनलिसी लागू हो गई है। खान विभाग ने प्रतिवर्ष 100 यूनिट के ऑक्शन का लक्ष्य रखा है। अगर 100 यूनिट पर काम शुरू हुआ तो 4000 लोगों का रोजगार मिलेगा। प्रदेश में मार्च 2025 तक टारगेट के अनुसार यूनिट ऑक्शन का काम पूरा होगा। उधर एमसेंट इकाइयों की स्थापना के बाद बजरी की दरें 9 से 10% तक कम होगी। झुंझुनू में 1 जनवरी से लागू होगी स्पॉट बिलिंग। झुंझुनू जिले में नए साल से बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्पॉट बिलिंग व्यवस्था लागू होगी। इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। अजमेर डिस्कॉम ने सभी 17 जिलों में स्पॉट बिलिंग लागू करने की तैयारी कर ली है। इसको लेकर अजमेर में डिस्कॉम एमडी केपी वर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की।
स्पॉट बिलिंग व्यवस्था में मोबाइल को जीपीएस से कनेक्ट किया जाएगा। ये व्यवस्था इसलिए लागू की गई है ताकि जहां मीटर लगा हुआ है वहां जाकर रीडर रीडिंग ले। अभी तक ये शिकायत रहती थी कि रीडिंग लेने कोई आया ही नहीं और बिल भेज दिया गया। बिल थमाते समय भी उपभोक्ता के साथ सेल्फी ली जाएगी। राजस्थान में तैनात होगी पुलिस की कालिका। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पुलिस की नई यूनिट कालिका तैयार की है। नीली यूनिफॉर्म में काली स्कूटी पर महिलाओं की ये टीम स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों के बाहर तैनात रहेंगी। पूरे राज्य में पहले चरण में 250 की टीम तैनात होगी। इसके अगले चरण में आंकड़ा बढ़ाकर 500 किया जाएगा। जोधपुर में रेंज में सभी जिलों को मिलाकर 10 टीम व कमिश्नरेट में सभी जिलों के लिए 12 यूनिट तैनात की जाएगी। कालिका टीम का गठन हो चुका है। इसके लिए स्कूटी कल मंगलवार तक जोधपुर आ जाएगी। मोदी सरकार पर बरसे गोविंद सिंह डोटासरा। किसानों का दिल्ली चलो प्रदर्शन आज से शुरू हुआ। किसानों को पुलिस ने रोक दिया है। इस मुद्दे को लेकर राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा और मोदी सरकार पर निशाना साधा। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, केंद्र की मोदी सरकार कब तक किसानों पर जुल्म एवं जख्म देने का काम करेगी। 700 किसानों की शहादत पर प्रधानमंत्री मोदी की माफी और एमएसपी के वादे को 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन किसानों को अब तक अपना हक नहीं मिला। राजस्थान में आज शीतलहर का अलर्ट। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी और सर्द हवा ने राजस्थान में सर्दी बढ़ा दी है। रेगिस्तानी जिले बाड़मेर और जोधपुर में बीती रात रविवार सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज हुआ। बीकानेर, श्रीगंगानगर एरिया में दिन का तापमान 3 से 4 डिग्री गिरने से यहां अधिकतम तापमान औसत से भी नीचे चला गया। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने मंगलवार से राजस्थान में सर्दी और तेज होने की संभावना जताई है। शेखावाटी के एरिया में पारा 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने आज चूरू जिले में शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। 10, 11 और 12 दिसंबर को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों के अलावा जयपुर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, अलवर और दौसा जिलों में भी सर्द हवाएं चलने से सुबह शाम सर्दी तेज रहने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति के गांव में अब नजर नहीं आएगा प्लास्टिक कचरा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का गांव किठाना अब मॉडल गांव बनेगा। यहां सिंगल यूज प्लास्टिक कचरा सड़कों, गलियों और नालियों में नजर नहीं आएगा। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन में इस गांव का चयन किया गया है। यहां 3 चरणों में गांव को प्लास्टिक कचरे से मुक्त बनाया जाएगा। गांव में गंदे पानी की निकासी की समस्या का समाधान हो चुका है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलाश चंद्र ने बताया कि गांव को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए सभी का सहयोग लिया जाएगा। रिटायर्ड टीचर ने भरा 2 करोड़ का मायरा। नागौर में रिटायर्ड टीचर ने अपने दोहिते की शादी में 2 करोड़ रुपए का मायरा भात भरा। 250 कारों के काफिले के साथ परिवार सभी रस्मों को निभाने पहुंचा। इस मौके पर 1 करोड़ 1 लाख रुपए नकद दिए। सोने चांदी के गहनों के साथ ही मायरे में प्लॉट भी दिया। संदिग्ध पकड़ने के लिए आरपीएसएससी का नवाचार। प्रदेश के सभी विभागों को अब ऐसे अभ्यर्थियों की सूची राजस्थान लोक सेवा आयोग को देनी होगी जो 10वीं से यूजी पीजी तक 3rd डिवीजन में पास हुए। लाखों प्रतिभागियों वाली आयोग की प्रतियोगी परीक्षा में बैठे और 3 गुना की विचारित सूची में शामिल हो गए। ऐसे अभ्यर्थियों को संदिग्ध माना जाएगा। अजमेर के रेलवे अस्पताल में हिस्टीरोस्कोपी की सुविधा शुरू। अजमेर के रेलवे अस्पताल में महिला रोगियों के लिए अत्याधुनिक उपकरण की सहायता से हिस्टीरोस्कोपी की सुविधा शुरू हो गई है। इस सुविधा के उपलब्ध होने से महिला रोगियों को गर्भाशय संबंधी जांचों और इलाज के लिए जयपुर या अन्य अस्पतालों में भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले दिन 2 महिला रोगियों के गर्भाशय की जांच की गई तथा गर्भाशय के मुख्य द्वार पर स्थित जटिल गांठों को निकाला गया। अजमेर में कल फिर शटडाउन वाटर सप्लाई बाधित रहेगी। बीसलपुर पेयजल परियोजना के अंतर्गत मंगलवार 10 दिसंबर से 20 घंटे का शटडाउन को लिया जाना प्रस्तावित है एवं बुधवार 11 दिसंबर को सुबह की वाटर सप्लाई पूर्ण रूप से बाधित रहेगी। जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता विनोद यादव ने बताया कि शटडाउन के अंतर्गत इस परियोजना के फेज द्वितीय में थड़ोली से नसीराबाद तक डाली गई 1600 एवं 1500 mm एमएस पाइपलाइन की मरम्मत का कार्य किया जाएगा। इसमें थड़ोली से केकड़ी तक 4 लीकेज एवं केकड़ी से नसीराबाद तक 6 लीकेजों को दुरुस्त किया जाएगा एवं नसीराबाद पंप हाउस पर अजमेर पंप की पंप असेंबली बदलने का कार्य किया जाएगा। उदयपुर के बलीचा तिराहे पर बनेगा ओवरब्रिज। उदयपुर शहर को अहमदाबाद नेशनल हाईवे को जोड़ने वाले बलीचा तिराहे पर सड़क हादसों को रोकने और बढ़ते शहरीकरण के बाद अब वहां पर ओवरब्रिज बनाया जाएगा। असल में इस तिराहे पर उदयपुर शहर से बाहर निकलने और शहर के अंदर आने में खतरा बढ़ गया है और आए दिन गाड़ियां टकराती रहती हैं।
अब IIM से दक्षिणी विस्तार योजना में जाने का रास्ता भी यहीं होने से ट्रैफिक दबाव बढ़ा है। ऐसे में अब उदयपुर विकास प्राधिकरण UDA ने यह फैसला किया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचारों के विरोध में निकाली आक्रोश रैली नागौर में आज सर्व हिंदू समाज ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हो रही घटनाओं के विरोध में आक्रोश जताया है। सर्व हिंदू समाज के लोगों ने आक्रोश रैली निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। नकास गेट के पास सर्व हिंदू समाज के बैनर तले हुई सभा में अनेक धर्मगुरु, साधु संत और हिंदू संगठनों के लोग शामिल हुए। सभी वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं व अन्य अल्पसंख्यकों के विरुद्ध घटनाएं लगातार हो रही हैं। जयपुर में 3 दिन बदलेगी ट्रैफिक व्यवस्था। राजस्थान राइजनिंग समिट 2024 के दौरान जयपुर सिटी में विशेष ट्रैफिक प्लान को जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने बनाया है। इस ट्रैफिक प्लान में समय समय पर बदलाव भी होते रहेंगे। आज से 12 दिसंबर तक जयपुर में ट्रैफिक कुछ इस तरह से चलेगा। इस दौरान एयरपोर्ट के आसपास B2 बाईपास से सीतापुरा पुलिया तक JCC के मुख्य मार्गों पर वाहनों की पार्किंग पूरी तरह से बंद रहेगी। इसके अलावा भी इन 3 दिनों तक अलग अलग मार्गों के रूट डाइवर्ट रहेंगे। जयपुर की सड़कों पर दौड़ेगी 475 नई बसें। राजधानी जयपुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की किल्लत को दूर करने के लिए बड़ी योजना बनाई जा रही है। CTSL जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा लो फ्लोर बसों का बेड़ा बढ़ाया जा रहा है और अगले साल के लिए 4575 नई बसें जयपुर शहर की सड़कों पर दौड़ने के लिए तैयार हो रही हैं। इसमें 300 CNG और 175 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद शामिल है, जिससे जयपुर में कुल बसों की संख्या 500 के पार पहुंच जाएगी। राजस्थान के हर जिले में बनेगा पेंशनर्स समाज का भवन। राजस्थान पेंशनर्स समाज का वार्षिक अधिवेशन रविवार को वैशाली नगर में आयोजित हुआ। इसमें मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कोटा और बूंदी में पेंशनर्स समाज का भवन बन गया है। अब सभी जिलों में पेंशनर्स समाज के भवन के लिए राज्य सरकार से जमीन दिलाई जाएगी। राज्य के सभी लोकसभा सांसदों से कहूंगा कि उक्त भवन के निर्माण के लिए वे सांसद कोष से 10 से 20 लाख रुपए तक दें। राइजिंग राजस्थान से बदलेगी जोधपुर की सूरत। राइजिंग राजस्थान का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम सोमवार से शुरू हो गया है। प्रदेश में बड़े निवेश व रोजगार के द्वार खुलने की उम्मीद है। जोधपुर शहर में पहले से ही 17,000 करोड़ के 300 MOU हो चुके हैं। इससे 40,000 से ज्यादा रोजगार आने की उम्मीद है। पहली बार बड़े स्तर पर निवेशकों को धरातल मिलेगा। इस बार सिंगल विंडो और रीको के साथ JDA व अन्य सरकारी विभागों के साथ आने से जमीन की उपलब्धता भी सहज हो सकेगी। सचिन पायलट ने सरकार पर साधा निशाना। किसानों के दिल्ली चलो प्रदर्शन पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले और लाठियां चलाई। इससे नाराज होकर कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने भाजपा की केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। सचिन पायलट ने कहा कि किसान अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उनकी बात सुनना तो दूर, केंद्र सरकार उनके साथ शत्रुओं जैसा व्यवहार कर रही है। खुले मन से किसानों से वार्ता होनी चाहिए, उनकी मांगों को सुना जाना चाहिए, लेकिन सरकार उन पर लाठी डंडों से प्रहार करवा रही है, आंसू गैस के गोले चलवा रही है और उनका रास्ता रोकने के लिए बैरिकेड ऑफ कीलें लगाई जा रही हैं। ऑनलाइन हाजिरी का विरोध। EMP ऐप के माध्यम से ऑनलाइन हाजिरी में आने वाली समस्याओं को लेकर सोमवार को वन कर्मियों ने झुंझुनू में प्रदर्शन किया। DFO को ज्ञापन देकर समस्या से अवगत कराया। राजस्थान अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश गुर्जर ने बताया कि वन क्षेत्र की सीमाएं बड़ी होती हैं, जिसके चलते फील्ड कर्मचारियों को हाजिरी भरने में समस्याएं हो रही हैं। हिंदू समाज की आक्रोश रैली 11 दिसंबर को। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और मंदिरों में हो रहे हमलों के विरोध में 11 दिसंबर को सर्व समाज द्वारा जिला मुख्यालय पर आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा। करौली कोतवाली के सामने स्थित शिव पैलेस से कलेक्ट्रेट तक आयोजित होने वाली आक्रोश रैली में सर्व समाज और विभिन्न संगठनों के लोग शामिल होंगे। आक्रोश रैली को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों से बैठक का दौर जारी है। बैठक के माध्यम से अधिक लोगों से आक्रोश रैली में शामिल होने की अपील भी की जा रही है। कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव बोले, मुख्यमंत्री बनेंगे सचिन पायलट। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने इस बार सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की भविष्यवाणी की है। पुणे में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे धीरज ने कहा, आज हमारे नेता सचिन पायलट हैं। अगर हिंदुस्तान के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री बनेगा वो सचिन पायलट है। हाँ, उन्होंने कहा, देश के अंदर हर जाति का मुख्यमंत्री बन गया। आज तक गुर्जर समाज का नंबर नहीं आया। आपको यह बात भी ध्यान रखना होगी कि कौन आपके वोट लेकर आपके साथ धोखा करता है। शहीद का दर्जा दिलाने के लिए माई भाई भतीजी की पैदल यात्रा। इंडियन आर्मी की 130 वायु रक्षा रेजिमेंट के जवान डाउ प्रजापत को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए अमर जवान शहीद पैदल यात्रा रवाना हुई।
सोमवार को निकाली इस यात्रा में जवान की मां, भाई और भतीजी के साथ समाज के लोग शामिल हैं। सोमवार को धनाऊ मीठी नाड़ी से पैदल यात्रा की शुरुआत की गई। बाड़मेर सहित पूरे राजस्थान में जाएगी। साथ ही उपखंड स्तर पर एसडीएम को झांपन देकर शहीद का दर्जा देने की मांग करेंगे। ट्रैक्टर पर लगे पोस्टर में लिखा कि इस पैदल यात्रा के दौरान हमारे साथ किसी भी प्रकार की घटना या दुर्घटना होती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए।